ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ केक। तो मैंने सोचा आपको इसकी रेसिपी क्यों नहीं दिखाऊं। और ये केक मैं किसी स्पेशल के लिए बना रही हूँ और मेरे आगे के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये केक किसके लिए बनाया है। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1/3 कप बटर ले रही हूँ। बटर मेल्टेड होना चाहिए। और अब मैं 2 टेबल स्पून जितना दही डाल रही हूँ। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा केक ख़राब हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर से केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम एक छलनी लेंगे, जिससे जूस और छानते हैं ना, वो वाली आप ले सकते हो। ऐसी छलनी मैंने यहाँ पे ले ली है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है और 1/4 कप यहाँ पे मैंने शुगर ली है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाला है। मेरा स्पून थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने ये 1 टेबल स्पून जितना है तो मैंने आधा कर दिया। 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाला है। और बेकिंग सोडा यहाँ पे हम ½ टीस्पून जितना डालेंगे। और अब मैं इन सारी चीज़ों को छान लूँगी। छानना बहुत ही ज़रूरी है। Feel so under, you're my thunder. I'm falling, I'm crawling, you don't care. Turn to pieces like a disease. Can't fight you, I want me beside you. Thunder like ooh. अब मैं इसमें एसेंस डाल रही हूँ। Thunder like ooh. बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बस ऐसी ही रखनी है। और ये जो हमने 1 कटोरी दूध लिया था उसमें से इतना मैंने बचा लिया है, तो 1 कटोरी पूरा नहीं लगा है। Every summer, same old drama. The sky is too close, I can't breathe now. Feel so empty. Of plenty, I find it so hard to move on now. Ever wondered, did you bother to see what's left of me behind you? Now you're with her, it's just like river, but maybe this time won't be bitter. Thunder like ooh, thunder like ooh. केक का बैटर रेडी हो गया है और ये केक मैं कुकर में बना रही हूँ। तो हमारा कुकर जो है मैंने पहले से ही इसे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और अब हम ये केक का बैटर है वो बेक करने के लिए रखेंगे। ये देखिए, मैंने कुकर पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और अब हम इसे सिम कर देंगे, एकदम लो फ्लेम पर हमें रखना है। और आपके पास ये इस तरह का वायर स्टैंड हो तो इसमें आप कुकर में पहले नीचे डाल दीजिए। और अब ये हमारा केक का जो बैटर है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। अब हम कुकर की ये सीटी है और ये रबड़ है, हम दोनों निकाल देंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया है और ये 30 से 40 मिनट में हो जाएगा रेडी। तो रेडी होने के बाद, ये बेक हो जाने के बाद मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि फ्रेंड मेरा केक रेडी हो गया। हम इसमें एक टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर ये बराबर बाहर आती है तो केक रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, टूथपिक में कुछ भी नहीं लगा हुआ है
तो हमारा केक रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। ये केक हमारा 30 मिनट में रेडी हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। 1 घंटा ठंडा हो जाएगा। अभी मैंने केक यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी तब मैं आपको वापस दिखाती हूँ। थोड़ा सा डिज़ाइन सोचा है मैंने इसके लिए, तो अगर वो अच्छे से हो पाए तो और ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ। अब मैं इस केक को निकाल रही हूँ। तो आप कोई भी नाइफ़ लेके इसको ऐसे साइड में चला लीजिए। अब कोई भी ऐसा प्लेट लेके उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, केक एकदम रेडी हो गया है। Ever wonder, did you bother to see what's left on me? ये हमारी क्रीम अब विप हो गई है। इसका एक ही तरीका है, आपको कैसे पता चले कि ये क्रीम विप हुई है नहीं हुई है। तो इसके लिए आप इसको ऐसे उल्टा करके देख लीजिए। देखो ये जैसे ये गिर रहा नहीं है, तो इसका मतलब हमारी क्रीम विप हो गई है। तो अब मैं इसको एक बार फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे टर्निंग टेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डब्बा ले लिया है। कोई भी हेवी डब्बा हो वो आप ले लीजिए। उसके ऊपर यहाँ पे एक प्लेट में एक केक को रख लीजिए। Now you're with us, it's just a river, but maybe this time won't be bitter. No, 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 no. No, 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 feel so undone. You're my thunder. I'm falling, I'm crawling. You don't care. Turn to pieces like a disease. Can't fight you. I want me beside you. Thunder like ooh, thunder like ooh, thunder like ooh, thunder like ooh. Every summer, same old drama. The sky is too close, I can't breathe now. Feel so empty, tears are plenty. I find it so hard. जैसा कि आपने देखा कि आज मैं किसी के लिए केक बना रही हूँ, तो मैं वो केक मेरी बहन के लिए बना रही हूँ। आज है उनका बर्थडे, तो मैं उनके घर केक लेके जाने वाली हूँ। और वो मेरी बनाई हुई बहन है और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा रखती है। और इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। Tears are plenty. I find it so hard to move on now. Ever wonder, did you bother to see what's left on me behind you? Now you're with us, it's just a river,
यहाँ पे मेरे केक की फ्रोस्टिंग हो गई है। अब इसे फाइनल टच देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स थे उन्हें स्प्रिंकल किया है और थोड़े से सिल्वर बॉल से उन्हें भी लगा दिया है। तो मेरा केक कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। Feel so under, you're my thunder. I'm falling, I'm crawling, you don't care. Turn to pieces like a disease. Can't fight you, I want me beside you. Thunder like ooh, thunder like ooh, thunder like ooh, thunder like ooh. बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और ये है मेरी बहन। Thunder like ooh, और ये है हमारी बर्थडे गर्ल। happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. विधि नाचो। बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस घर पे आ गए हैं और हम लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। और मेरे जीजी की पूरी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी और विनीत को थोड़ा सा और लग रहा था तो हम लोग जल्दी से घर पे आ गए। क्योंकि मैं सोनाक्षी को भी घर पे ही छोड़ के गई थी तो हमें जल्दी आना ही था, तो हम लोग जल्दी आ गए। बस केक कटिंग किए और घर पे आ गए जैसा कि आप लोगों ने देखा। और मैंने आपको बोला था ना मेरे बहन बनने की कहानी अलग ही है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी ऐसे है कि जब मैं सेलम आई थी शादी होके तो यहाँ पे सब लोग तमिल बोलते हैं वैसे भी, और हिंदी बहुत ही कम लोग हैं उनको आती है हिंदी। हमारे नीचे वाले फ्लोर पे एक सिंधी रहते हैं तो उनके घर पे ये आए हुए थे, तो मैंने इनको देखा और बोला आप हिंदी बोलते हो? तो ये बोले हाँ हम लोग राजस्थान से हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम किसी के मुंह से हिंदी सुन रही थी तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग की ऐसी दोस्ती हो गई, फिर हम लोग एक दूसरे से बहन बन गए और अभी ये रिश्ता चल ही रहा है। आज 10 साल हो गए, अभी रिश्ता ऐसे ही चल रहा है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए।
आप लोग मुझे बताइए कि मेरे ब्लॉग में क्या गलती कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता चलेगा। आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। बाय बाय।